पहली लाइन की पहले 3 वर्ड है इंडिया दैट इज भारत। बात खत्म हो गई, आप आगे चले गए। लेकिन आपके पूर्वज उस समय भी, उन परिस्थितियों में भी कि जब पूरे तौर पे झूठ और मक्कारों का बोलबाला था, वही ताकत में थे, तब भी B.R. अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी मंत्रणा की, बातचीत की और देखिए अपना रोल प्ले कर गए। इसलिए मैंने कहा जो आपका हीरो होना चाहिए वो हीरो नहीं है, चाटुकार टाइप के लोग आपके हीरो हैं। और आज मैंने सुना है आज ही पैदा हुए थे, अब कितना संकट है कि मुझे कोई कैसे याद रखे। तो मैंने कोई काम तो ऐसा नहीं, कुकर्म बहुत ऐसे किए जिसकी वजह से याद रखते हैं लोग। अब वो याद रखने के कारण उन्होंने कहा कि मेरी बर्थडे को कोई याद रखे या ना रखे, लेकिन मैं थोप दूंगा देश के ऊपर कि लोग मुझे जरूर याद रखेंगे कि 14 नवंबर को मैं पैदा हुआ था। तो उन्होंने क्या काम किया, कहा कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाए। उन्हें इतना बच्चों से प्यार था, उनका प्यार बच्चों के प्रति सड़कों पे नजर आ रहा था, टपकता था उनका प्यार बच्चों के प्रति। क्योंकि इस देश में बाकी तो सारे क्रूर किस्म के प्रधानमंत्री हुए जिन्हें बच्चों से प्यार ही नहीं था। तो उन्होंने उसको कहा कि बाल दिवस मनाओ ताकि बच्चों को पता चले कि फूल वाले चाचा आज पैदा हुए थे। अब उनकी पैदाइश को लेकर के बच्चा पूछ रहा है कि भाई, अब वो बच्चे आज के आपके एनलाइटेंड बच्चे हैं, वो पूछते हैं कि फूल वाले चचा ने ऐसा क्या पराक्रम किया था कि ये हमारे आइडियल बने। उनके जितने पराक्रम के काम हैं वो सार्वजनिक मंचों से नहीं बखान करे जा सकते। अद्भुत। इसलिए बदलाव के लिए छोटी छोटी चीजें करना कितना महत्वपूर्ण होता है मैं जानता हूं कि आप उससे थोड़ा आगे निकल गए हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, आपके बाद वाली जनरेशन कम से कम ये कहेगी कि जो लोग आए थे बड़े पद पे नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ बातों से उन्होंने हमारा यहां का सिस्टम ठीक कर दिया। जो प्रोग्रामिंग थी लैपटॉप की वो ठीक कर दी उन्होंने। इसलिए बटन सही दबेगा तो प्रोग्रामिंग ठीक होगी, और जब प्रोग्रामिंग ठीक होगी तो आप सच को सच कहेंगे। तो 14 नवंबर को सुना सुबह से कहीं आपने बच्चों की झांकियां निकल रही हैं कहीं सुबह 14 तारीख है, अब तो 12:30 बज गए। अब तक तो टीवी में इतनी खबरें आ चुकी हैं, चचा ने ये किया था, चचा ने ये किया था, चचा ने ये कर दिया था, चचा ना होते तो देश ना होता। यही है। इसलिए एक मुहिम चलाई हमने और पब्लिकली चलाई, इसलिए कि आज हम ये नहीं कह सकते कि यार हमारी बात अखबार नहीं छापता, टेलीविज़न नहीं छापता, हम तो उस दुनिया के लोग हैं तो इसलिए हमको पता है कि वहाँ क्या होता है। तब हमने इसी सोशल मीडिया को अपना रास्ता बनाया और जहाँ जहाँ भी गए उसको हर उस अंदाज में कहा कि एक आम आदमी की समझ में आ जाए, क्योंकि मानते हैं लोग कि आम आदमी सत्ता के चीज़ पे उसकी समझ में आ गया। और जब उसकी समझ में आया तो उसने हमसे, हम क्रेडिट लेने नहीं गए, हम अकेले थे, तब इस बात से खुश हुए कि हमारी बात जो हम चाहते थे वो हो गई। अब इसके नीचे इस सर्टिफिकेट से लेकर के कितनों को एमपी बनना है कि हमने मुहिम चलाई थी, हमने मुहिम, वो लेते रहे, हमारा एजेंडा नहीं है। उसने बाकायदा घोषणा की कि 14 नवंबर को पैदा हुए थे, इसको तो बदला नहीं जा सकता। उसने कहा, और हमारी मांग के साथ ये था कि अगर बच्चों को कोई माँ ऐसी है आप बताएं दुनिया में, आपकी मेरी माँ, कि आपको जब वो कहानी सुनाती हो तो किसी डरपोक की, किसी कायर की, किसी भगोड़े की कहानी सुनाती है। माँ हमेशा किसी बहादुर कैरेक्टर की कहानी सुनाती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को बहादुर देखना चाहती है। यही वजह होती है। डरपोकों की तो नहीं कहानी सुनाती। लेकिन आप सोचिए कि भारत माता में हमें कहानी सुनाना चाहती थी, सच बताना चाहती थी, तो भारत माता के सीने पे कई ऐसे लोग बैठ गए, तो जो भारत माता बताना चाहती थी कि तुम्हारा असली पिता कौन है, उस माँ का मुंह बंद कर दिया और कहा यही तुम्हारे पिताजी, वो जो गुजरात से आए थे लाठी वाले हैं। और कहा है कि वो कौन है, राष्ट्रपिता।
राष्ट्र और देश में फर्क है मेरे भाई। राष्ट्र अनादिकाल से है। राष्ट्र को सरकार नहीं चलाती, वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता, पुलिस से, आर्मी से नहीं चलता। लेकिन वो राष्ट्रपिता हैं, ऐसा लगता है कि 1947 को भारत पैदा हुआ था, उसी दिन पिताजी पैदा हो गए। नहीं, ये बात एकेडमिक कर रहा हूं मैं।